हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स लॉ का इंट्रोडक्शन दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को पार्ट्स में अपलोड करूंगा, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या है, वाई आर टैक्सेस लेविड, टैक्स हमसे क्यों लिए जाते हैं, टैक्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के टैक्स हमसे लिए जाते हैं, इज देयर एनी लॉ इन इंडिया रिलेटेड टू टैक्स, क्या हमारे भारत में कोई कानून है टैक्स से रिलेटेड, हु गिव्स द पावर टू मेक लॉज इन इंडिया, लॉ बनाने की पावर कौन देता है और वो पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास है, किसके पास है राइट लॉ बनाने का, ये लॉ कैसे बनाया जाता है भारत में और उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमको तब भी पता होने चाहिए अगर हम इनकम टैक्स लॉ नहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारी जनरल नॉलेज के लिए। तो हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे। इस प्रोसेस में हमको टैक्स क्या है, वो क्यों लिया जाता है, वो कितने तरह का होता है, और उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन टारगेट करते हैं, आखिर ये टैक्स है क्या। टैक्स एक एक्सपेंस है, मगर ये बाकी एक्सपेंसेस से बहुत अलग है। आप किसी भी एक्सपेंस को ले लो, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी खर्चा हो, आपको हर खर्चे के अगेंस्ट एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। जब भी आप कोई खर्चा करते हो आपको उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव होता है। जैसे अगर मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहा हूँ तो मैं उनसे सर्विसेज ले रहा हूँ। अगर मैं लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा हूँ तो मैं उसकी बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं सप्लायर को पैसे दे रहा हूँ तो मैं उससे रॉ मटेरियल ले रहा हूँ। मैं जब भी कोई खर्चा कर रहा हूँ मुझे उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन टैक्स इस तरह का खर्चा नहीं है। जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली कुछ पे नहीं करती है, टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमको रिसीव नहीं होता है। यानी हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, बदले में गवर्नमेंट हमको डायरेक्टली कुछ नहीं देगी। हाँ, इस इनडायरेक्टली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं, मगर हम और आप, हमारी सोच केवल हम तक, खुद तक ही सीमित है। हम बहुत दूर की नहीं सोचते। हम जानते हैं हमारे टैक्स के पैसे अल्टीमेटली हम पर ही खर्च होंगे, मगर हम इतने दूर की नहीं सोचते हैं। हम तो ये देखते हैं कि अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए जब हम टैक्स पे करते हैं तो ये हम एक दुखी मन से करते हैं। टैक्स पे करते समय कोई भी टैक्स पेयर खुश नहीं होता। ऐसे खर्चे करने से शायद किसी को दुख ना होता हो जिससे उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिले, लेकिन टैक्स तो एक ऐसा खर्चा है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलना नहीं है। इसीलिए लोग दुखी मन से टैक्स पे करते हैं। मतलब टैक्स कोई देना नहीं चाहता, फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि ये है एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपसे पूछ नहीं रही, आपको ऑप्शन नहीं दे रही है कि टैक्स दोगे या नहीं दोगे। गवर्नमेंट कह रही है टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप इनकम जनरेट करते हो, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हो, यू हैव टू पे टैक्स। तो देर इज नो एस्केप। तो टैक्स एक कंपलसरी एक्सपेंस है जिसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो आपसे आपकी इनकम पर या गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पर लिया जाता है। अगर कोई खुश नहीं है टैक्स पे करके तो क्यों लिया जा रहा है टैक्स? क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है?
तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स क्यों लिया जाता है।